हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th की बायोलॉजी। बायोलॉजी का हम हर एक चैप्टर कवर करेंगे इन वीडियोस में। एनसीईआरटी प्लस प्रदीप्स को लेके चलेंगे ताकि आपकी निट की तैयारी भी साइड बाय साइड बहुत अच्छे से हो और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैं ट्राई करूँगी कि बच्चों तक मेरी बात, मेरा कॉन्सेप्ट कम्युनिकेट हो सके। एंड ये जो क्लासेस है आपकी चैप्टर वाइज चैप्टर रहेंगी। ऐसा नहीं कि कोई हम रैंडम करा रहे हैं, पूरा का पूरा मैं ट्राई करूंगी कि सिलेबस हमारा 2 मंथ्स में कवर हो जाए। तो फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक आपकी सारी की सारी क्लासेस इसमें कवर होंगी। सो विदाउट फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम आवर फर्स्ट चैप्टर। द फर्स्ट चैप्टर इज द लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड क्या होता है हमारा, ये चैप्टर हमारा सबसे बेसिक चैप्टर है। इससे हमारा क्या पूरी बायोलॉजी का बेस बनेगा। सबसे पहले हमें बिल्कुल बेस से स्टार्ट करना है, फिर हम धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स चीज़ों पे भी जाएंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बायोलॉजी क्या होती है। तो बायोलॉजी होता क्या है, बायोलॉजी का टर्म मतलब क्या है। बायोलॉजी का मतलब होता है साइंस ऑफ लाइफ, लाइफ की पूरी साइंस। हम एक बायोलॉजी में बात करते हैं लाइफ के बारे में। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी। बायोलॉजी का सिंपल मीनिंग ही है हमारा लाइफ का स्टडी। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, या फिर वो बैक्टीरिया हो, ये सब हमारा किस में आता है, बायोलॉजी के अंदर। अब हम अपने आसपास देखें तो सब मतलब कि अगर हम आसपास देखते हैं, जैसे कि प्लांट्स देखते हैं, बर्ड्स देखते हैं, इंसेक्ट देखते हैं, ये सब कितने डिफरेंट है। मतलब दे ऑल आर लिविंग बट स्टिल दे आर वेरी मच डिफरेंट। तो इनमें कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। ऑलमोस्ट हम देखेंगे तो हमारी पूरी वर्ल्ड में 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज आइडेंटिफाइड हैं अब तक। तो इसी को हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। डिफरेंट टाइप की लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी को हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। देखो बायोलॉजी में हमारी एक एक टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारा बायोलॉजी किसको कहते हैं, हमारा लिविंग वर्ड किसको कहते हैं, हमारे बायोडाइवर्सिटी किसको कहते हैं। तो एक एक वर्ड को बिल्कुल अच्छे से समझना। बायोडाइवर्सिटी हमारा क्या है, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी। इतने सारे स्पीसीज होने के बाद भी स्टिल अभी भी स्पीसीज डिस्कवर हो रहे हैं और भी ऐड होते जा रहे हैं हमारे बायोडाइवर्सिटी में। नेक्स्ट है, अब इतने सारे स्पीसीज हैं लेकिन अब इनको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। मतलब इतने डिफरेंट हैं, चाहे बर्ड्स लगा लो, चाहे लिविंग बर्ड्स लगा, मतलब कितने ज़्यादा स्पीसीज हैं, उनको हम अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसी के लिए हमें एक नीड पड़ी क्लासिफिकेशन की, कि सभी स्पीसीज को क्लासीफाई करें। हर एक मतलब सेम ऑर्गेनिज्म को भी अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बुलाते हैं। जैसे कि हम किसी को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके नाम से। अब एक तो हो सकता है कि उसके नाम से उसको क्लासिफाई करें, लेकिन अब सेम ऑर्गेनिज्म को भी अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बुलाते हैं। तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाना पड़ा। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म को समझने के लिए या पहचानने के लिए 4 स्टेप जरूरी होते हैं। सबसे पहले पता हो कि वो है क्या, उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी चाहिए। उसके बाद उसको एक पर्टिकुलर नेम देना पड़ेगा, जिसको हम कहेंगे बायोलॉजी के टर्म में नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा। उसके बाद उसकी एक ग्रुपिंग करनी पड़ती है, जिसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन, और इन सब की स्टडी को हम कहते हैं टेक्सोनोमी। अब जो भी मतलब वर्ड्स मैंने बोले, जैसे कि नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, तो उसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या होता है, किसी भी चीज़ को साइंटिफिक नेम देना हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो इसके लिए एक नोमेनक्लेचर सिस्टम है, जिसको कहते हैं हम ICBN। और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो इसके लिए नोमेनक्लेचर जो सिस्टम है उसको हम कहते हैं ICGN। ICBN स्टैंड फॉर इंटरनेशनल, ICBN हमारा स्टैंड करता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। जो भी प्लांट्स के नोमेनक्लेचर होते हैं उसको हम ICBN क्लासीफाई करता है। और हमारे जो भी एनिमल्स के हमारी क्लासिफिकेशन होती है उसको कोड करता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इससे क्या होता है, पूरी दुनिया में एक ही चीज़ का एक ही साइंटिफिक नेम होगा हर जगह। बायनोमियल नोमेनक्लेचर हमारा दिया किसने, इसकी स्टार्टिंग किसने की थी, ए दिया था, गिवन बाय कार्ल्स लिनियस ने दिया था। हमारा 2 नेम से बनता है हमारा बायोनोमिकल नोमेनक्लेचर। हम 2 नेम से होता है, जिसमें एक जीनस का नाम होता है और एक स्पीसीज का नाम होता है। अब ये स्पीसीज जीनस जो भी आप आगे पढ़ेंगे टेक्सोनोमी में क्या होते हैं ये सारे। तो मेनली बायोनोमिकल नोमेनक्लेचर जो होता है वो 2 नाम से बना होता है। एक फर्स्ट नेम होता है जिसका जीनस, और सेकंड नेम होता है उसका स्पीसीज। जैसे कि हमारा एग्जांपल है मैंगो का, मैंगीफेरा इंडिका, जिसमें मैंगीफेरा उसका क्या है, जीनस है, और इंडिका उसका क्या है, स्पीसीज है। अब कुछ रूल्स होते हैं इस नेमिंग के, मतलब हम पढ़ेंगे कि नेमिंग आगे कैसे क्या होती है, जीनस स्पीसीज क्या होता है, लेकिन उसके कुछ रूल्स होते हैं। अब रूल्स फर्स्ट क्या हमारा, ये लैटिन लैंग्वेज में होगा, ठीक है। सेकंड क्या, हमेशा इसको इटैलिक्स में लिखेंगे, जब भी हम इसको लिखेंगे इटैलिक्स में लिखेंगे।
अब हमारा जीनस, जीनस हमारा कौन सा था, फर्स्ट वाला वर्ड था, तो जीनस क्या होगा, हमेशा कैपिटल होगा। और जो सेकंड वाला वर्ड था वो हमारा क्या था, स्पीसीज, स्पीसीज हमारा क्या लिखेंगे, स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। अब हमने बात की नोमेनक्लेचर की, इसके बाद हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। अब क्लासिफिकेशन कैसे होती है, देखो क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है, जैसे हमें कोई सिमिलर सी चीज़ें लगती हैं तो हम उसको एक क्लास में रख देते हैं, मतलब जिसके भी फीचर्स हमें सेम लगेंगे उसको हम एक क्लास में रख देंगे, और इसको हम क्या करें, क्लासिफिकेशन, सिमिलर ग्रुप्स इनटू वन क्लास। उसके बाद हमने थर्ड टर्म यूज करी टैक्सोनोमी। अब टैक्सोनोमी क्या होते हैं, नेमिंग प्लस क्लासिफिकेशन, मतलब अब इन क्लासिफिकेशन का कुछ ना कुछ नेम दे दें और एक प्रॉपर ऑर्डर में इनको अरेंज कर दे, और इसी को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनोमी। अब जब टैक्सोनोमी की बात करें तो टैक्सोनोमी में हमने क्या किया, चीज़ों को अरेंज करके एक हायरकी में रख दे। तो हायरकी में सबसे जो ऊपर है वो क्या, हमारा किंगडम, देन हमारा क्या आ रहा है, फाइलम, देन हमारा आ रहा है क्लास, देन हमारा आ रहा है ऑर्डर, फिर हमारा फैमिली, फिर जीनस और फिर स्पीसीज। इसी को हम रिवर्स ऑर्डर में भी देख सकते हैं अगर हम छोटे से ऊपर जाएंगे। देखो सबसे पहले मतलब सेम सेम जो ऑर्गेनिज्म है उसको सबसे लोअर क्लास में रखेंगे, ठीक है। जब लास्ट में बात करें लोअर क्लास की, सबसे सेम सेम लोअर में, अगर कुछ फीचर्स डिफरेंट हो गए तो उससे ऊपर जाएंगे, उससे भी कुछ फीचर्स डिफरेंट हो गए तो फिर ऊपर, ऐसे करते करते लोअर से हायर। तो लोअर क्लास में क्या होंगे, सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी होंगी, और हायर क्लास में क्या होंगी, कम सिमिलरिटी होगी। तो इसको लोअर टू हाई भी रीड कर सकते हो और हाई टू लोअर भी, लेकिन इसका सीक्वेंस सेम होना चाहिए। अब लोअर क्लास की बात करें, सबसे पहले स्पीसीज जो कि हमारे बेसिक यूनिट है, उसके बाद है जीनस। अब स्पीसीज में क्या होंगे, सेम सेम टाइप के ऑर्गेनिज्म। अब सेम सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म कहाँ जाएंगे, जीनस में। सेम सेम जीनस के ऑर्गेनिज्म कहाँ जाएंगे, फैमिली में। इसी टाइप से क्या होता है, हायर में जाते रहते हैं। अब जैसे कि हम अपनी ही बात करते हैं ह्यूमंस की, तो ह्यूमन का नाम क्या होता है, साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस। तो सैपियंस हमारा क्या हो गया, स्पीसीज हो गया, और होमो क्या हो गया, हमारा जीनस हो गया। देखो जैसे कि हम अपना देखते हैं, होमो हमारा क्या आ गया था, सैपियंस हमारा क्या था, स्पीसीज था, जीनस हमारा क्या था, होमो था। फैमिली हमारी क्या होगी, होमोनिडाई, ठीक है। अब होमोनिडाई वाले सारी और डिफरेंट फैमिलीज किस में आ गई, ऑर्डर में। ऑर्डर हमारा क्या होगा, प्राइमेटा। क्लास हमारी होगी मेमेलिया, फाइलम हो गया हमारा कोर्डेटा, और किंगडम हो गया हमारा एनिमिलिया। किंगडम हमारे दो ही होंगे, एनिमिलिया या प्लांटी। या तो हम एनिमल्स में आएंगे, हम प्लांट्स में आएंगे। वो अलग बात है कि इसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आई थी, लेकिन सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन थी, या प्लांट्स या एनिमल्स। धीरे धीरे सारा कुछ पढ़ेंगे, आप ये मत हो ना कि इतने नाम सुन के कंफ्यूज हो गए, ये सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन हम सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा स्पीसीज या जीनस क्या होता है, पहले वो पता होना चाहिए। जैसे कि इस डायग्राम में हम टाइगर के देख रहे हैं, टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या होता है, पैंथेरा टिग्रिस। तो पैंथेरा टिग्रिस में क्या होगा, टिग्रिस तो हमारा क्या हो गया, ये स्पीसीज हो गया। उसके बाद जीनस क्या होगा इसका, पैंथेरा, जो कि नाम से ही पता चल रहा है। फैमिली क्या होगी इसकी, फेलिडाई, और ऑर्डर क्या होगा इसका, कार्निवोरा। कार्निवोरा क्यों, क्योंकि ये दूसरों को खाता है, ठीक है। अब ये क्लास इसकी दोनों की क्या है, मैमेलिया, प्राइमेट्स में आते हैं, ठीक है। फाइलम क्या है, कोर्डेटा, और किंगडम क्या है इसका, एनिमेलिया। सो आज थोड़ा ही स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे, लेकिन आज आपको बेसिक ज़रूरी है कि इजीली समझ आ जाए। तो प्लीज़ कमेंट करना अगर कोई भी आपको दिक्कत लग रही हो, या किसी आपके पास कोई बेटर वे हो, कुछ भी आइडियाज़ जो भी हो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में। और एक थिंग, जो भी मैं पढ़ाती हूँ प्लीज़ उसको NCERT से और प्रदीप से कवर करने की ट्राई करना, और नेक्स्ट क्लास में प्लीज़ क्वेश्चन से पूछना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड येस सब्सक्राइब, येस सब्सक्राइब जरूर करना।